नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 29 जनवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इनोवेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही आसानी हुई है। इसके अंदर चाहे प्रोडक्ट सेक्टर हो या सर्विसेज सेक्टर हो, इन दोनों के अंदर ही इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो जहां हम पहले बैंकिंग के लिए हर छोटे मोटे काम के लिए बैंक जाना पड़ता था, वहीं आज की डेट में हम अपने बैंकिंग से रिलेटेड 90% कामों को हम अपने फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हेल्थ सेक्टर के अंदर भी इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके थ्रू आज की डेट में वर्ल्ड वाइड एक देश से लेकर दूसरे देश तक लोग काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो गाइड करके ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनोवेशन की वजह से ही बाकी के सभी सब सेक्टरों के अंदर तेज़ी से ग्रोथ हुई है, चाहे वह रिटेल सेक्टर हो या फाइनेंस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, सभी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण इनोवेशन ही है। इनोवेशन के कारण ही आज की डेट में काफ़ी सारे एजुकेशन के कोर्सों की बात करें तो अपनी स्टडी को लोग घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। जहां पहले हर छोटे मोटे काम के लिए मैन पावर के ऊपर ही हमारी डिपेंडेंसी थी, वहीं आज की डेट में बात करें तो एआई का दौर चल रहा है, जहां हम अपने बहुत सारे बड़े और छोटे सभी तरीके के काम चुटकियों में या मिनटों के अंदर हम कर सकते हैं। तो इस वजह से इनोवेशन के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। नए इनोवेशन के कारण ही अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर इंडिया आज की डेट में 3rd रैंक पर आता है। इससे ऊपर केवल चाइना और यूनाइटेड स्टेट ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है, इसी के आधार पर नए नए रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होते जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण ही इसके अंदर हमारे देश के अंदर नए नए यूनिकॉर्न भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्कीम डिटेल की तो यह फंड मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, साथ ही साथ एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड से दूरी ही बना के चलें, और यदि आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर कर लें। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 90 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं रहने वाला। इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और IDCW या ग्रोथ ऑप्शन में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो इसके 4 फंड मैनेजर रहने वाले हैं। पहले हैं मिस्टर निकेत शाह, दूसरे हैं मिस्टर अतुल मेहरा, तीसरे हैं मिस्टर सुनील और चौथे हैं मिस्टर राकेश के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी जो है वह इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इस फंड के अंदर आप जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो इसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।